नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल मीरा भक्ति धारा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। बाबा नीम करोली महाराज जी की अनन्य कृपा से आज मैं आपके लिए एक और अद्भुत अध्याय प्रस्तुत कर रहा हूं। ऐसा माना जाता है कि जब बाबा नीम करोली महाराज जी किसी अनन्य भक्त के जीवन में अपनी अनुभूतियों, अपने आभासों को प्रेषित करना चाहते हैं तो उन्हें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। उनकी अनुभूतियां और दिव्य संकेत सीधे भक्त तक पहुंच जाते हैं। इसमें किसी भी माध्यम की बात नहीं होती। यह सृष्टि स्वयं ही सभी कार्य स्वयं ही संपन्न करती है, या यूं कहें कि बाबा नीम करोली महाराज जी इस सृष्टि को अपने उद्देश्य के लिए साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ऐसा ही अनुभव बाबा नीम करोली महाराज जी के साथ हम सभी का बढ़ता जा रहा है। यह अनुभव हम सभी के साथ निरंतर गहरा होता जा रहा है। इसीलिए मैं आप सभी से यह कहना चाहूंगा कि यदि बाबा नीम करोली महाराज जी के कोई भी आभास, कोई भी अनुभूतियां या कोई भी संदेश आप तक पहुंच रहे हैं तो यह बेवजह नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं है कि हमारे साथ यह सब अचानक हो रहा है। बाबा नीम करोली महाराज जी से जुड़ना किसी भी प्रकार का इत्तेफाक नहीं है। यह तो एक सोची समझी योजना है जो बाबा नीम करोली महाराज जी के मस्तिष्क में क्रियान्वित होती है। कुछ इसी संदर्भ पर आधारित है कि यदि बाबा नीम करोली महाराज जी तक हमारी बातें पहुंचती हैं और बाबा नीम करोली महाराज जी जितने भी अनुभव, जितनी भी अनुभूतियां हमसे जुड़ती हैं, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना है जो बाबा नीम करोली महाराज जी के द्वारा कार्यान्वित की जाती है। यह हमें यह समझाती है कि हम केवल संयोग नहीं हैं, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य का हिस्सा हैं। तो आइए हम आज के इस अद्भुत और दिव्य अध्याय को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे यह सब कुछ हमारे जीवन में घटित होता है। यह अध्याय हमें सिखाएगा कि कैसे बाबा नीम करोली महाराज जी की उपस्थिति और उनके आशीर्वाद हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी से जुड़ने वाले हर एक अनन्य भक्त के लिए मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात रेखांकित करने के लिए कहूंगा। यदि बाबा नीम करोली महाराज जी से आपका जुड़ाव किसी भी माध्यम से हो रहा है, चाहे वह माध्यम आधुनिकता का हो, आपकी अनुभूतियों का हो या आपके जीवन में आने वाली घटनाओं का, तो यह माध्यम कुछ भी हो सकता है। बाबा नीम करोली महाराज जी से यह जुड़ाव कभी भी किसी प्रकार से बाध्य नहीं है। हर अनन्य भक्त के लिए यह अनुभव व्यक्तिगत और अनूठा होता है और इसे किसी भी निश्चित पैटर्न में सीमित नहीं किया जा सकता। यह सब कुछ एक अद्भुत योजना के तहत घटित होता है। सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि ये योजनाएं कौन निर्धारित करता है? हमारा बाबा नीम करोली महाराज जी से मिलना किस कारणवश संभव होता है? और जो अनन्य भक्त बाबा नीम करोली महाराज जी से जुड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, यह प्रयास आखिरकार सफल कैसे होते हैं? आज हम इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सवाल उठता है कि ये योजनाएं आखिर तय कौन करता है? देखिए, ये योजनाएं न तो आप निर्धारित करते हैं, न ही कोई अनन्य भक्त तय कर पाने में सक्षम है। ये सारी योजनाएं सीधे बाबा नीम करोली महाराज जी से होकर गुजरती हैं। अर्थात यह सभी योजनाएं तो बाबा नीम करोली महाराज जी के मस्तिष्क में निर्मित होती हैं। आपके जीवन में बाबा नीम करोली महाराज जी का एक भी कदम, एक भी शब्द पूरी तरह से बाबा नीम करोली महाराज जी की इच्छा और मर्जी पर निर्भर करता है। यहां पर यह कहना उचित होगा कि आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि बाबा नीम करोली महाराज जी स्वयं आपके जीवन से जुड़ने के लिए प्रयासरत हैं। यह प्रयास आपका नहीं है, बल्कि यह बाबा नीम करोली महाराज जी का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बाबा नीम करोली महाराज जी का साथ आपके जीवन में जुड़ रहा है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा चमत्कार भी बाबा नीम करोली महाराज जी ही कर रहे हैं। देखिए, बाबा नीम करोली महाराज जी के अनन्य भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मुझे 100% विश्वास है कि एक दिन यह संपूर्ण विश्व बाबा नीम करोली महाराज जी की अनन्य भक्ति को प्राप्त करेगा। इसलिए मैं आज के इस अध्याय के माध्यम से यह बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे यह सब कुछ कार्य कर रहा है। देखिए, आपके जीवन में बाबा नीम करोली महाराज जी चाहे किसी भी माध्यम से जुड़े हों, जैसे कई अनन्य दर्शक और बहुत से अनन्य भक्त एक बात कहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से बाबा नीम करोली महाराज जी से संबंधित बहुत सारे संदेश और अनुभूतियां हम तक पहुंचते हैं। यह स्पष्ट है कि यह जुड़ाव केवल एक संयोग नहीं है,
बल्कि बाबा महाराज जी की कृपा और उनके मार्गदर्शन का परिणाम है। इस चैनल के माध्यम से प्राप्त संदेशों और अनुभूतियों से हम सभी को बाबा नीम करोली महाराज जी की दिव्य शिक्षाएं और प्रेरणा मिलती है, जो हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। तो हमारे लिए यही माध्यम है, क्योंकि जुड़ाव का तरीका कोई भी हो सकता है। यदि आपने बाबा नीम करोली महाराज जी के बारे में अपने किसी मित्र या सगे संबंधी से सुना है, तो वह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बन जाता है। उसी प्रकार यदि आप रोजाना बाबा नीम करोली महाराज जी के अनुभव सुन पा रहे हैं, तो यह माध्यम आपके लिए निसंदेह बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर आपको यह समझना और भी आवश्यक हो जाता है। यदि बाबा नीम करोली महाराज जी की जितनी भी अनुभूतियां आप तक पहुंच रही हैं, तो आप वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं। यह दर्शाता है कि आप उन दिव्य संदेशों का अनुभव कर रहे हैं, जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। क्योंकि बाबा नीम करोली महाराज जी से जुड़ना अपने आप में आपके प्रारब्ध और भाग्य को पूरी तरह से बदलने का एक अवसर है। इसीलिए कहा जाता है कि बाबा नीम करोली महाराज जी से जुड़े हर अनन्य भक्त के जीवन में बड़ा परिवर्तन स्वयं बाबा नीम करोली महाराज जी की इच्छा से होता है। और एक बात यहाँ पर अपने आप में प्रमाणिक हो जाती है। देखिए, ऐसा है कि यदि हमारे जीवन में बाबा नीम करोली महाराज जी के जुड़ने से बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं, तो हमें एक महत्वपूर्ण कार्य क्यों नहीं करते? वह महत्वपूर्ण कार्य यह है, अक्सर हम अपने पूरे जीवन में विभिन्न योजनाएं बनाते हैं, जैसे कि यात्रा की योजनाएं, नई जगहों पर घूमने की योजनाएं और नए अनुभव प्राप्त करने की योजनाएं बनाते हैं। जब हमें यह समझ में आ जाता है कि हमारा प्रारब्ध बाबा नीम करोली महाराज जी के आशीर्वाद से पूरी तरह बदलने में पूर्णत सक्षम है, तो क्यों न इसकी शुरुआत बाबा नीम करोली महाराज जी के धाम से की जाए। बहुत से अनन्य भक्त अक्सर यह प्रश्न करते हैं कि क्या महाराज जी के धामों में जाने से हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है? इसका उत्तर है हाँ। निसंदेह मैं इस बात को बहुत प्रामाणिकता के साथ बताना चाहूंगा कि जब कोई अनन्य भक्त बाबा नीम करोली महाराज जी के धाम कैची धाम में पहुंचता है, तो वह अपनी इच्छा और योजनाओं से वहां जाता है। लेकिन जब वह वहां से लौटता है, तो बाबा नीम करोली महाराज जी की योजनाएं उसके जीवन में शामिल हो जाती हैं, जो उसके पूरे जीवन को परिवर्तित करने में सहायक होती हैं। लेकिन जब लौटते हैं, तो वे बाबा नीम करोली महाराज जी के अनन्य भक्त बनकर लौटते हैं। इस प्रकार बाबा नीम करोली महाराज जी के कैची धाम में जाने का अनुभव हर भक्त के लिए अद्वितीय और परिवर्तनकारी होता है, जो उन्हें आंतरिक शांति और मार्गदर्शन प्रदान करता है। और ऐसा अनन्य भक्त जो बाबा नीम करोली महाराज जी से जुड़ा हुआ है और उनकी अनुभूतियों का आभास कर रहा है, अपने जीवन में बाबा नीम करोली महाराज जी को पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। यह समर्पण स्वतः ही होता है। यहाँ आपको समर्पण का भाव लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि बाबा नीम करोली महाराज जी ऐसे अनन्य गुरु हैं, जो अपने भक्तों को सन्मार्ग पर लाने के लिए उनके हृदय को पूरी तरह से परिवर्तित कर देते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा से भक्त का आत्मिक विकास होता है और वह अपने जीवन के प्रति एक नई दृष्टि विकसित करता है। बाबा नीम करोली महाराज जी का एक अद्भुत वाक्य है, हम शिष्य नहीं बनाते, हम भक्त बनाते हैं। और भक्त बनाने के लिए बाबा नीम करोली महाराज जी उस अनन्य भक्त का हृदय पूरी तरह से परिवर्तित कर देते हैं। जिस व्यक्ति में नास्तिक प्रवृत्ति होती है, अर्थात जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता या जिसे ईश्वर का बोध नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को भी बाबा नीम करोली महाराज जी ने अपने धाम में दर्शन देकर एक आध्यात्मिक यात्रा की ओर अग्रसर किया है, जहां उन्हें कभी यह आभास नहीं था कि वे जीवन में आगे चलकर आस्थावान बन सकेंगे और ईश्वर के सानिध्य में जुड़ सकेंगे। ऐसे कई लोग हैं जो बाबा नीम करोली महाराज जी के धाम में जाकर उनकी भक्ति को प्राप्त कर आज अपने जीवन में एक बहुत ही उच्च स्तर पर आधिकारिक हैं। यह साबित करता है कि बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा से व्यक्ति अपनी नकारात्मकता को छोड़कर भक्ति और आस्था के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। इसलिए मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में जितना भी समय निकलता है और जितनी भी योजनाएं बनती हैं, उनमें से एक विशेष योजना बाबा नीम करोली महाराज जी नाम पर बाबा नीम करोली महाराज जी के कैची धाम जाकर आपके भाग्य को परिवर्तित करने के लिए आपको अवश्य करनी चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, ऐसे बहुत से हमारे अनन्य दर्शक हैं
जो कि इस बात को किसी न किसी स्वरूप में प्रतिक्रिया स्वरूप में कमेंट बॉक्स में प्रति उत्तर के माध्यम से हम तक यह प्रेषित कर रहे हैं कि किस तरह से इस चैनल के माध्यम ने हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ कि हमें बाबा नीम करोली महाराज जी के धाम में जाने का अवसर प्रदान हुआ। बहुत से भक्तों ने हमें बताया है कि इस चैनल की वजह से वे बाबा नीम करोली महाराज जी के कैची धाम के दर्शन कर पाने में सक्षम हो पाए हैं। आज से पहले बहुत से भक्तों को इस बात का आभास नहीं था, इसलिए मैं उन सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने हमारे इस चैनल को जो स्नेह और समर्थन दिया है, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं। इसी स्नेह की मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप इसे बनाए रखें, ताकि हम बाबा नीम करोली महाराज जी से जुड़े हुए और भी अद्भुत अनुभव आपके साथ साझा कर सकें। आपकी भक्ति और आप सबका समर्थन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और हमें विश्वास है कि हम मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी गहराई में ले जा सकते हैं। आज के इस अध्याय में मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि थोड़ा सा समय निकालकर बाबा नीम करोली महाराज जी के कैची धाम में दर्शन के लिए अवश्य जाएं। निसंदेह आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आपका इंतजार कर रहा है, जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को नई दिशा देगा। इस अवसर को न छोड़े और बाबा नीम करोली महाराज जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। तो यह था आज का अद्भुत और दिव्य अध्याय। आशा करता हूं कि यह अध्याय आप सभी के लिए बहुत बहुत लाभकारी हो और आज के अध्याय के माध्यम से अवश्य ही आप कुछ सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पहले समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि बाबा नीम करोली महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले अद्भुत और दिव्य अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान, जय जय बाबा नीम करोली महाराज जी।